Prime Minister said that we would talk with most of the leaders. Would. अब दोस्तों यहां पर would क्यों आया, will क्यों नहीं आया? प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अधिकतर नेताओं से बात करेंगे, तो फ्यूचर टेंस की जब बात करते हैं तो हमें will लगाना चाहिए, would क्यों लगाया गया है इस सेंटेंस में? ये अधिकतर स्टूडेंट्स का डाउट रहता है और स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि सर will आना चाहिए, would क्यों आ रहा है? ये डाउट शायद आपका भी होगा दोस्तों। तो आज वीडियो में आप लोग आखिर तक बने रहें, वीडियो को देखें और समझिए कि हम लोग will कब लगाएंगे और would कब लगाएंगे। बहुत ही शानदार टॉपिक है। मैंने काफी सारे साइट्स को चेक किया मैंने, और वहां पर जो would जो है वो कहां लगाया जाता है ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझकर मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए कि will क्यों नहीं आता है, would क्यों आता है, और जहां would आता है वहां पर will क्यों नहीं आता है। तो ये सारी बातें हम लोग लेंगे दोस्तों। will कहां कहां आएगा और would कहां कहां आएगा और दोनों कहां कहां आएंगे, ये सारी बात है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहना है। वीडियो देखने के बाद बहुत सारे को शेयर करें और चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं डाउट वाले टॉपिक आपके सामने लाता रहता हूं। और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जब भी मैं क्लास लेता हूं तो स्टूडेंट के जो डाउट रहते हैं वो मैं लिख के रख लेता हूं, और मुझे लगता है वो मेरे स्टूडेंट के डाउट मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूंगा, इसलिए मैं ऐसे वीडियो बनाता रहता हूं। और पिछले वीडियो को आपने भरपूर प्यार दिया कि बड़े वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, बड़े वाक्य बनाने में क्या क्या दिक्कतें आती है, ये आपने देखा होगा। और अगर नहीं देखा तो प्लीज जाइए और देखिए कि हाउ टू मेक बिग सेंटेंसेस, बड़े वाक्य कैसे बनाए। वहां मैंने आपको एक एक बात बहुत शानदार तरीके से समझाई है। तो समय बर्बाद किए बिना हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेंस वेस्टिंग द टाइम, सन्स वेस्टिंग द टाइम का मतलब ये होता है समय बर्बाद किए बिना। विदाउट वेस्टिंग द टाइम की जगह पर हम लोग कह सकते हैं सन्स वेस्टिंग द टाइम। दोस्तों ये आपने शायद मेरे वीडियो में देखा होगा। तो ठीक है दोस्तों, चालू करते हैं। देखिए, टू टॉक अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में जब हम लोग बात करना है तब हमको लगाना है will लगाना है, क्योंकि भविष्यकाल की बात हो रही है। हाँ, शेल और will में क्या अंतर, ये एक अलग वीडियो रहेगा, उसको मैं अलग से बना लूंगा। तो फिलहाल will और would देख रहे हैं आज हम लोग। तो पहला है कि टू टॉक अबाउट द फ्यूचर, मैं अभी व्यस्त हूं, मैं कल तुम्हें फोन करूंगा। पक्का है, अभी तो मैं व्यस्त हूं, मैं कल तुम्हें फोन करूंगा, यानी फोन करने की घटना कल घटने वाली है, इसलिए मैं यूज करूंगा आई एम बिजी राइट नाउ, आई विल कॉल यू टुमारो। दैट्स इट। क्या कह रहा है, टुमारो इंसिडेंट या टुमारो एक्टिविटी, टुमारो इंसिडेंट या टुमारो एक्टिविटी। यहां पर हमने क्या लगाया दोस्तों, हमने लगाया will। ठीक है ना, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूं ताकि ये आपको अच्छे से दिख सके। आई एम श्योर यू गॉट इट। नेक्स्ट, मुझे यकीन है कि वह एक दिन सफल शिक्षक बनेगा। अब ये वाला सेंटेंस भी कह रहा है सफल शिक्षक बनेगा, आने वाले समय में, अभी नहीं बना, मेहनत कर रहा है, आगे जाके शायद बनेगा। तो हमने लिखा आई एम श्योर ही विल बी अ सक्सेसफुल टीचर वन डे, एक दिन। फ्यूचर श्योरिटी, जब फ्यूचर के बारे में कोई बात श्योर है, आपको फ्यूचर के बारे में कोई बात निश्चित है, वहां पर भी आप will का इस्तेमाल करेंगे, आप would नहीं लगाना है, ध्यान दीजिएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं will कहां आएगा, would कहां आएगा। यहां will ही आएगा, would नहीं आ सकता। हम कल मुंबई में होंगे, अभी वो ट्रेवलिंग कर रहा है, ट्रेन में बैठा है या फिर एरोप्लेन में बैठा है, और वो कह रहा है कि हम कल मुंबई में होंगे, अभी नहीं है। तो क्या बोल रहा है, वी विल बी इन मुंबई टुमारो। प्रेडिक्शन, अंदाजा लगाया जा रहा है कि कल हम मुंबई में होंगे, अभी नहीं भैया। यस। उसके बाद, मुझे बहुत भूख नहीं लगी है इसलिए मैं सिर्फ संतरे का जूस पीऊंगा। ये कह रहा है कि भैया अभी मेरे को भूख नहीं लगी, मैं केवल संतरे का जूस पीऊंगा अभी। तो आई एम नॉट वेरी हंग्री सो आई विल जस्ट हैव ऑरेंज जूस। इंस्टेंट डिसीजन, आपने तुरंत जो डिसीजन ले लिया कि भैया अभी तो अपने पास भूख नहीं है, अभी खाने का मन नहीं है अपन का, अभी मैं केवल जूस लूंगा, तुरंत निर्णय लिया। कोई तुरंत निर्णय लेते हैं और आप कहते हैं मैं अभी ये करूंगा, अभी मैं खाना खाऊंगा, अभी मैं सो जाऊंगा, अभी मैं वो करूंगा, तब आप will ही लगाएंगे, would नहीं लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये सारे will है। अभी मैं बताऊंगा would कब आएगा। क्लियर है आपको, इंस्टेंट डिसीजन लिया गया उसके द्वारा। मैं बाद में फोन करूंगा, आई विल मेक अ कॉल लेटर। प्रॉमिस, कोई बात प्रॉमिस करता है कि वो कल ऐसा करेगा, वो कुछ समय बाद ऐसा करेगा, उसको भी हम लोग will का इस्तेमाल करेंगे। यदि बारिश होगी तो हम छाता लेकर जाएंगे, ये हमारा जीरो कंडीशन है।
ये कह रहा है, एक उम्मीद जता रहा है कि आने वाले समय में शायद बादल दिख रहे हैं, बारिश हो सकती है, तो अगर बारिश होगी तो हम छाता लेकर जाएंगे। इफ इट रेन्स, प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल हो रहा है पहले सेंटेंस में। वी विल टेक आवर अम्ब्रेला, जीरो कंडीशन कहते हैं इसको, यानी पहला सेंटेंस इफ के साथ जो होगा प्रेजेंट सिंपल होगा, अगले सेंटेंस में हमको विल लगाना है कि नहीं। फिलहाल वो कह रहा है ऐसा होने की उम्मीद है, क्योंकि बारिश होने की उम्मीद लग रही है मुझे, बादल दिख रहे हैं। अब मैं जब वुड बताऊंगा तब मैं क्लियर करूंगा कि जब अनरियल कंडीशन होता है तब हम लोग वहां पर क्या लगाते हैं। तो ये सारी जो कंडीशन है ऊपर वाली, इसको आप एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारी कंडीशन में लीजिए, मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे विल की कंडीशन है, विल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा वुड, वुड कहां कहां आता है। ठीक है, ओनली वुड विल बी यूज्ड पास्ट ऑफ विल। अब वुड का इस्तेमाल किया जाएगा ऐसा कहा जा रहा है, और वुड क्या है, विल का पास्ट टेंस है। अब विल का पास्ट टेंस तो है, लेकिन वाक्य पास्ट टेंस के बनेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। स्टूडेंट को यही कंफ्यूजन होता है कि वो समझते हैं कि सारे सेंटेंस पास्ट टेंस के होते होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये केवल विल का पास्ट है। ओके, देखिए पहला सेंटेंस, वी थॉट दैट वी वुड बी इन मुंबई द नेक्स्ट डे। हमने सोचा कि कल हम मुंबई में होंगे, पहला सेंटेंस पास्ट है। और इंग्लिश में रूल है कि अगर पहला सेंटेंस पास्ट होता है तो कंजंक्शन के बाद हमें पास करना पड़ता है। हकीकत में ये विल है, उसको हमको पास करना पड़ा। फर्स्ट सेंटेंस पास, देन विल बिकम्स वुड। जो विल है वो वुड बन जाएगा, कैन कुड बन जाएगा, इज देम आर वाज वर बन जाएगा, हैव हैज हैड बन जाएगा, ये रूल है। द पास्ट ऑफ विल है कि नहीं, वो विल को वुड बना दिया हमने, जिसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। रिपोर्टेड स्पीच आपने पढ़ा होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा होगा। तो पहला वाक्य पास होगा तो अगले वाक्य को पास बनाना पड़ता है। तो विल का हमने वुड कर दिया। ये थिंक यानी सोचना, उसका पास्ट टेंस है थॉट। तो हमने सोचा कि कल हम मुंबई में होंगे, ये हमने सोचा था, इसलिए मैंने विल को वुड किया है। हकीकत में ये विल का ही काम करेगा। मैंने कहा कि मैं बाद में फोन करूंगा। अब देखो, मैंने कहा पास्ट टेंस, तो आई सेड दैट आई वुड मेक अ कॉल लेटर। अब ये जो सैड है वो से का पास्ट टेंस है, इसलिए मेरे को इसको वुड करना पड़ा। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, पहला वाक्य पास होगा तो आपको वुड ही लगाना है। यहां विल नहीं लगा सकते, ग्रामेटिकल रॉन्ग हो जाएगा, यहां वुड ही लगेगा, जबकि इसके पहले वाले वाक्य में विल लग रहा था। अगर मेरे पास पंख होते तो मैं उड़कर तुम्हारे पास आता। इफ आई हैड विंग्स, पहला सेंटेंस आप पास लगाएंगे। इसके पहले छाता वाले वाक्य में हमने क्या लगाया था, प्रेजेंट सिंपल, उधर विल लगाया था। अब मैं यहां क्या करूं, अगर मेरे पंख होते, आई वुड फ्लाई टू यू। ये दोस्तों इमेजिनरी सेंटेंस है, एक काल्पनिक वाले वाक्य। अभी मेरे पंख तो है ही नहीं कि मैं फड़फड़ करके तुम्हारे पास उड़ के आ जाऊं, नहीं ना। तो मैं कल्पना कर रहा हूं कि अगर मेरे पंख होते तो मैं तुम्हारे पास उड़ के आ जाता, जो कि असंभव बात है। कल्पना कर रहा है दोस्तों, इसलिए हमको काल्पनिक वाले वाक्य में हमको वुड लगाना पड़ेगा, और पहला वाक्य होगा पास्ट सिंपल, सेकंड फॉर्म। इसका मैंने एक और सेंटेंस लिया है, अगर आप अच्छा खेलो तो हम मैच जीत जाएंगे। और वो बंदा अच्छा नहीं खेल रहा है, उम्मीद नहीं कि वो अच्छा खेलेगा, इसलिए हम लोग इमेजिनेशन कर रहे हैं कि भैया देखो, अगर अच्छा खेलो ना तो हम मैच जीतेंगे, जीतने की उम्मीद है हमको। ये तुम्हारे अच्छे खेलने पर डिपेंड करता है। मेरे को लगता है तुम खेलोगे, नहीं लगता। अच्छा, एक काल्पनिक मात्र बात है कि तुम खेलो कि ना खेलो, पता नहीं। तो मैंने क्या किया, इफ यू प्लेड वेल वी वुड विन द मैच। थोड़ा साइड कर देते हैं, वी वुड विन द मैच। मैच की स्पेलिंग देख लीजिएगा, थोड़ी सी कट रही है, MATCH है कि नहीं। तो क्लियर हुआ आपको। इमेजिनेशन करेंगे, कल्पना करेंगे, तो पहला वाक्य पास्ट सिंपल होगा, अगले वाले वाक्य में वुड लगाना ही है, यहां विल नहीं लगा सकते आप। यस, फिक्स रूल है। अगर तुम अच्छा, अब देखो वो मैच हार गया, उसको पहले तो वार्निंग दी गई थी, भैया अच्छे खेलो तो जीतोगे, कल्पना की गई थी, लेकिन ना मैच हार गए। अब हारने के बाद हम लोग कह रहे हैं कि अगर तुम अच्छा खेलते तो हम जीत जाते। अब हमको बनाना है पास्ट परफेक्ट, इफ के साथ पास्ट परफेक्ट बनाना है। इफ यू हैड प्लेड वेल वी वुड हैव वॉन द मैच आफ्टर डिफीट। हारने के बाद उसको बोला जा रहा है, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करते तो तुम पास हो जाते, अगर तुम मुझे फोन करते तो मैं आ जाता, अगर तुम उसे धमकाते तो वो चुप हो जाता। तो पहला वाला वाक्य होगा, यानी इफ वाला वाक्य होगा पास्ट परफेक्ट, हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगले वाले वाक्य में आपको वुड है वर्ब का थर्ड फॉर्म करना पड़ेगा, ये रूल है। यहां पर भी एक कल्पना हो रही कि अगर ऐसा करते तो वैसा हो जाता। अगर तुम शिक्षक बनते तो तुम लोगों को पढ़ाते, बना ही नहीं ना शिक्षक, वो तो एक दुकान खोल के बैठा हुआ है।
समझ रहेगी नहीं दोनों बात। ऊपर वाले में पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म आ रहा है, नीचे वाले में पास्ट परफेक्ट आ रहा है, इधर वुड है वो आपका थर्ड फॉर्म आ रहा है। जबकि फर्स्ट जीरो कंडीशन में हमने क्या किया था, जीरो कंडीशन में किया था अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम पास हो जाओगे अच्छे नंबर से, या मैं उम्मीद कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा इफ यू वर्क हार्ड, फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगा तो यू विल पास विद गुड मार्क्स, वहां पर हमको विल लगाना है। यहां पर सब में वुड ही वुड आ रहा है दोस्तों। तो ये कह रहा है कि एक ऐसी कंडीशन जो अनरियल कंडीशन है, इमेजिनेशन वाली कंडीशन है, काल्पनिक वाली कंडीशन है, वुड लगेगा, विल नहीं लग सकता। विल रियल बात को करता है कि जो कल होगा, प्रॉमिस करता है कि ऐसा होगा पक्का निश्चित है, लेकिन वुड जो है वो इमेजिनेशन की बात करता है। ये बात ध्यान देंगे यहां पर। अब देखिए वुड की और बातें, जहां पर केवल वुड आएगा विल नहीं आ सकता। हैबिट्स इन द पास्ट, पास्ट की हैबिट को बताना, वहां वुड लगाएंगे कैसे, जब हम बच्चे थे तो हम हर गर्मियों में हम गांव जाते थे। देखो व्हेन वी वर चिल्ड्रन वी वुड गो टू द विलेज एवरी समर। अब ये कह रहा है कि इस सेंटेंस को हम लोग, मैं इसको थोड़ा अंदर कर देता हूं ताकि ये हमारा दिख नहीं रहा है बराबर, ये देखिए अब दिख जाएगा। तो ये वुड जो है यहां पर यूज्ड टू से बदला जा सकता है कि पास की ऐसी घटना जो बार बार होती थी। भैया गर्मी जब भी आती थी हम लोग गांव चले जाते थे, तो ये कह रहा है व्हेन वी वर चिल्ड्रन वी वुड गो टू द विलेज एवरी समर, हर समर को हम लोग गांव चले जाते थे। तो यहां पर वुड की जगह पर यूज्ड टू लगाया जा सकता है। यूज्ड टू, देखिए यूज्ड टू यूज कर सकते हैं हम, ये कह सकते हैं व्हेन वी वर चिल्ड्रन वी यूज्ड टू गो टू द विलेज एवरी समर। पास्ट का ऐसा इंसिडेंट जो बार बार होता था, वहां वुड लगाया जा सकता है यूज्ड टू की जगह पर, यहां विल नहीं आएगा। अब ये सारे सेंटेंस वुड वाले, ठीक है ना। और भी आप बना सकते हैं ढेरों सेंटेंस। अब देखो विश, अगर आपको विश करना है किसी के बारे में, मैं चाहता हूं कि वो धूम्रपान ना करे, ये मेरी चाहत है, मेरी इच्छा है, ये मैं विश कर रहा हूं कि वो धूम्रपान ना करे, है कि नहीं, वहां वुड नहीं आएगा, विल नहीं आएगा। आई विश दैट ही वुड नॉट स्मोक, वुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वुडंट स्मोक, यस। वह घर पर रहने की बजाय सिनेमा जाना पसंद करेगी, ये सारी विश है दोस्तों, इच्छाएं हैं। वो अपनी इच्छा जता रही है कि वह घर पर रहने की बजाय सिनेमा जाना पसंद करेगी, बहुत बोर हो गई घर में रह रह के। तो शी वुड रेदर गो टू द सिनेमा देन स्टे एट होम। देखिए क्या पसंद करेगी, सिनेमा जाना। रेदर, रेदर के साथ देन का यूज किया जाता है, ये बात भी ध्यान देंगे। स्टे एट होम, विल नहीं आएगा, वुड ही आएगा। ओके, उसके बाद अब हम निकलना पसंद करेंगे, वी वुड प्रेफर टू लीव नाउ। अब मैं अपने वीडियो को विराम देना पसंद करूंगा। मैंने कुल मिला के आपको प्रेफर के साथ वुड लगाना। आई वुड प्रेफर, जो भी कुछ काम करते हैं और प्रेफर के साथ आपको टू लगता है, ये आपको मालूम है। आई वुड प्रेफर टू प्ले, आई वुड प्रेफर टू गो, आई वुड प्रेफर टू लीव, आई वुड प्रेफर टू रीड बुक्स एटसेट्रा एटसेट्रा। अब मैं चाय पीना पसंद करूंगा, आई वुड प्रेफर टू टेक टी, वगैरह वगैरह बोलेंगे आप। तो प्रेफर के साथ भी आपको वुड का इस्तेमाल करना होता है, दैट्स इट। अब ये दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको बोला था कि जो विल है, विल इज पॉसिबल वाइल वुड इज इमेजिनरी। विल जो है एक पॉसिबल है कि कल ये घटना घटेगी, ये प्रॉमिस कर रहा है कि कल ये काम होगा, वहां विल लगेगा। लेकिन वुड एक इमेजिनरी है, एक अनरियल सिचुएशन की बात करता है कि अगर तुम अच्छा खेलो तो हम जीत जाएंगे, अगर तुमने खेला होता तो ऐसा हो जाता, अगर तुम मुझे बुलाते तो मैं आ जाता। ये इमेजिनरी सिचुएशन की बात करता है, अनरियल कंडीशन की बात करता है। ये वाली बात आपको और अच्छे से समझा रहा होगा। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार देंगे? वुड यू माइंड लेंडिंग मी सम मनी? माइंड के साथ, वुड यू माइंड के साथ आपको आईएनजी फॉर्म लगाना है। माइंड के साथ जब भी आएगा वर्ब, वो आईएनजी फॉर्म में आएगा। वुड यू माइंड टू लैंड नहीं बोलेंगे। क्या आप चुप रहने का बुरा मानेंगे, या क्या आप चुप रहेंगे? वुड यू माइंड कीपिंग क्वाइट, आईएनजी फॉर्म आएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये गलती नहीं करेंगे। पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट में भी आपको वुड लगाना है, विल नहीं लगाना है। हाँ, बहुत से लोग कुड भी लगा देते, लेकिन माइंड के साथ कुड नहीं आएगा, वुड ही आएगा। क्या यह ठीक रहेगा, क्या यह ठीक रहेगा अगर मैं कल थोड़ा पहले निकल जाऊं? क्या यह ठीक रहेगा? वुड इट बी ओके? वुड इट बी ओके इफ आई लेफ्ट अ लिटिल अर्ली टुमारो? और दोस्तों अभी वीडियो छोड़ना नहीं है, आखिर में मैं आपको कुछ सेंटेंस देने वाला हूं जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि वुड आएगा कि विल आएगा। तो प्लीज उसको जवाब दीजिएगा, और सारे आंसर आप वहां जाके कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। यहां पर खाली ब्लैंक दिया हुआ है, उस ब्लैंक को देखिए, समझिए, और आंसर आप जाके चेक करें मेरे कमेंट में, वहां पर मैं सारे आंसर भी देने वाला हूं।
तो प्लीज़ अब मैं हमेशा यही करने वाला हूँ, सारी वीडियो में मैं आखिर में आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा, कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और उसके जवाब आप कहाँ देख सकते हैं, कमेंट सेक्शन देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वुड इट बी ओके, वुड इट बी ओके की बात यहां पर भी आपको वुड ही लगाना है। वुड यू माइंड इफ आई लेफ्ट अ लिटिल अर्ली टुमारो, दोनों का मतलब वही रहेगा। फ्यूचर्स परमिशन है, फ्यूचर के बारे में परमिशन ले रहा है कि ये क्या सही रहेगा, क्या ये सही रहेगा कि अब मैं वीडियो बंद कर दूं, क्या ये सही रहेगा कि मैं तुम्हारे घर ना आऊं, क्या ये सही रहेगा कि मैं चुप रहूं, ऐसा बोलना है। तो आपको वुड यू माइंड इफ आई केप्ट क्वाइट, वुड इट बी ओके इफ आई केप्ट क्वाइट, ऐसा बोल के आपको आगे बढ़ जाना है। यहां पर सेकंड फॉर्म आएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या आप मेरे साथ रात्रि भोजन करना चाहेंगे, चाहत, ये भी दोस्तों विषय चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। वुड यू लाइक टू टेक डिनर विथ मी, ये ऑफर है, ऑफर कर रहा है वो। क्या आप मेरे साथ वहां जाना चाहेंगे, क्या आप मेरे साथ क्रिकेट खेलना चाहेंगे, तब भी आपको वुड ही लगाना है, विल नहीं लगाना है। यस, मैं आपके साथ कॉफी पीना चाहूंगा, ये भी चाहत है। आई वुड लाइक टू हैव कॉफी विथ यू, ये वांट है, चाहत है, ये ऑफर है, ये विश है। तो ये दोस्तों था वुड कहां कहां आएगा, ये मैंने सारी बात बताई मैंने। आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको दो पार्ट में आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, ठीक है ना, दो पार्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसका आप मुझे जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में। इसके मैं सारे जवाब देने वाला हूं दोस्तों, ये मुझे बताएंगे, इसका कमेंट सेक्शन में मैं इसको सारे जवाब दे दूंगा। ये सारा लिखा हुआ है। पहला है आई डैश लाइक टू सिट बिसाइड यू, बताएंगे कि वुड आएगा कि विल आएगा। नंबर 2, डैश यू माइंड कॉलिंग मी लेटर, यहां पर क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क लगा नहीं लगा दीजिएगा। इफ ही डज नॉट रन फास्ट, ही विल आएगा वुड आएगा, लिखना है आपको। ये सारे दोस्तों 10 सेंटेंस तक थे, आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं और उसका जवाब जरूर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जाके अपने जवाब को चेक करेंगे कि वीडियो कैसा, चेक करेंगे कि आपके आंसर सब सही है कि गलत है, ठीक है। और किस प्रकार के आपको डाउट रहते हैं प्लीज क्वेश्चन करें, और मुझे लगता है कि वो डाउट अधिकतर लोगों को काम आ सकता है, तो उसका वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। और दोस्तों आपको पता ही है कि मेरा एक और चैनल है लेट्स हैव अ ड्रीम विद दीपक, वहाँ भी जाइए। शॉर्ट्स जनरली मैं बनाता हूँ, वहाँ पर इंग्लिश से रिलेटेड शॉर्ट्स रहते हैं, तो उसको आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इंस्टा में मैं हूँ रेनबो इंग्लिश दीपक के नाम से, वहाँ भी हम लोग बात कर सकते हैं, मैसेज आप मुझे कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लेके बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बहुत सारों को शेयर करें। इसी प्रकार के टॉपिक में बीच बीच में आपके लिए लाता रहूँगा। और भी बहुत सारे डाउट्स हैं दोस्तों, मैंने लिख के रख लिया है, वो मैं वीडियो लाता रहूँगा बीच बीच में। बस इसी प्रकार आप मुझे अपना सहयोग देते रहें, अपना समर्थन देते रहें और बहुत से लोगों को शेयर करते रहें दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू।